हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकिंग की दुनिया में। और आज है 16 तारीख और हम सभी उत्तराखंड वासियों का आज हरेला पर्व है। तो टेशा के पापा, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज आपने हरेला में क्या क्या काम किया? आज पार्क में सफाई करी और नए पेड़ लगाए, और पुराने पेड़ों की सफाई करी, हाँ, घास निराई गुड़ाई करी उसकी, अच्छा। बस सफाई करी उसकी जो है। हाँ, तो व्यूवर्स ये तो सुबह 8 बजे चले गए थे, साफ़ सफाई करके आए हैं। तो ये होता है कि चलो हरेला में हम लोग अपनी प्रकृति, अपनी हरियाली का ध्यान रखें और एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो अभी मेरे को टाइम लगेगा, तो शायद मैं भी कोशिश करूँगी कि एक पेड़ लगाऊंगी। जो हरेला पर्व होता है वो संक्रांत में आता है और संक्रांत में हम विशेषता पकवान बनाते हैं। तो मैंने भी इस हरेले पर्व पे आलू की कचौड़ी बनाई है, भरी आलू की कचौड़ी। और ये मक्खन है और ये है पुदीने की और टमाटर की चटनी। तो बस जो हरेला पर्व होता था ना, ऐसा नहीं है कि हरेला पर्व अब लोग मनाने लगे हैं। जो हमारे जो पूर्वज होते थे वो हरेला पर्व मनाते थे। तो इसमें जो हरेला पर्व है, तो जैसे मैंने गूगल में सर्च किया तो उसमें यह है कि हरेला पर्व एक तरह से सावन के महीने में आता है। मतलब जब सावन की संक्रांत होती है उसी दिन से सावन शुरू हो जाता है। तो लोग सावन से या संक्रांत से 10 दिन पहले वो लोग अपने घरों में अनाज बोते थे। जैसे गेहूँ बो दिया, जौ बो दिया, बाजरा बो दिया। और फिर आज के दिन मतलब 10वें दिन इस अनाज को काटते थे। तो वही प्रकृति को आभार प्रकट करने के लिए, जैसे हम लोग चैत्र नवरात्रे मनाते हैं, आश्विन नवरात्रे मनाते हैं। क्योंकि जब मैं हरेला की फ़ोटोज़ वगैरह देखती हूँ तो उसमें वो जौ के दाने ही उगे तो रहते हैं, तो जो हम लोग देवी भगवती को चढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो त्यौहार है ये कुमाऊं गढ़वाल का है। तो कुमाऊं में लोग इसी तरह से जौ को बोते हैं और जौ को बोने के बाद वो फिर उनके जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो उनसे अपने बच्चों की बलाएँ लेते हैं और उनको बोलते हैं जिए राया जागी राया और हर बार इस त्यौहार को मनाएं। मतलब इस तरह से मैं इसको समझी हूँ, क्योंकि अब लोग तो सोशल मीडिया में सब कुछ हाईलाइट हो जाता है। लोग अपने लोक पर्व, तीज त्यौहार सब कुछ मनाने लग गए हैं। तो लेकिन अब उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। और जैसे हम लोग तो गढ़वाल मंडल के हैं, तो हम लोग इस त्यौहार को प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करते हैं और एक पेड़ अवश्य लगाते हैं। क्योंकि ये सावन के महीने अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको देखभाल करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा निराई गुड़ाई कर दिया। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो जो भी किसी पार्क में या कहीं देख लिया तो वहाँ पर उस चीज़ को साफ़ सफाई कर दो। और जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे जो हमारे पहले के जो पेड़ पौधे हैं वो फिर हमारे सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने पेड़ ही लगाना है। जैसे 5 जून आता है तो 5 जून में भी कहते हैं सरकार की चलो पेड़ लगाओ, और उसके बाद उसकी देखभाल ही नहीं हो पाती, तो फिर ऐसे क्या फ़ायदा। 5 जून को भी मैंने इस तरह से बोला था। लेकिन अब हमारे उत्तराखंड में जो हरेला पर्व है पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो शायद सुबह हमारे श्रीमान जी तो पार्क में चले गए थे, साफ़ सफाई की थी। मैं आपको उनकी क्लिपिंग भी दिखाऊंगी। और मैंने भी एक बेल का पेड़ रखा है जो मेरे गमले में अपना आप ही उग गया था। तो वो मैं शायद पार्क में जाऊंगी और पार्क में उस बेल के पेड़ को लगाऊंगी और फिर मैं उसकी देखभाल करूंगी। और पिछले साल वाला पेड़ भी दिखाऊंगी, जो पिछले साल मैंने नीम का पेड़ लगाया था, अब वो कितना बड़ा हो गया। तो आप सभी को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरह के जो हमारे लोक पर्व आते हैं, इन लोक पर्वों को हमें ज़रूर मनाना चाहिए, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ। तो ये कॉलोनी के जितने भी लोग थे, सुबह सुबह 8 बजे से इन लोगों ने कहा था कि ये पार्क को साफ़ सफाई करेंगे। तो मैं तो अपने घर के ऊपर से मैंने चुपके से इन लोगों की क्लिपिंग ले रही थी, क्योंकि हमारे जो श्रीमान जी हैं वो भी 8 बजे करीब इस पार्क में पहुंच गए थे और वो भी अपने हिस्से की सफाई कर रहे थे। तो ये सारा का सारा पार्क जो है इन्होंने 10 बजे तक साफ़ कर दिया था। हेलो भाभी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहाँ से आ गए सुबह का? ये मेरी ननद। अरे देखो ये हरेले में आ गई। ला ये मेरे लिए हरेला गिफ्ट है। ये हरेला गिफ्ट है। चलो हरेला मनाने जाते हैं। चलो ये हमारी जो ननद रानी है ये हमारे लिए आलू गिफ्ट लेके आई। चलो थैंक यू। रख लो, घुमा लो, 2 दिन खा लो। तो चल फिर हरेला मनाने जाना है। हाँ, हरेला मनाने जाना है मंदिर में। तो ऐसा करते हैं, फिर बेलपत्र का पेड़ लगाएंगे फिर। ठीक है, चलो एक एक बेलपत्र लगा के चलो। ठीक है। चलो मेरे गमले में हाँ, अपने घर ले जाऊँ, ले जा। बेलपत्री ये हो रही है तो सुबह का भी आ गई है, तो फिर हमने कहा चलो हम ये भी उखड़ गई, इसको दोबारा से दूसरी जगह से लेंगे।
ये गमले में बड़ी बड़ी है, तो मैं इस वाले गमले में से 3 पेड़ उखाड़ती हूँ और हम यही वाले पेड़ लगाएंगे वो मंदिर में। तो ये वाली बेलपत्री मैंने उखाड़ दिया। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने 3 बेलपत्री के पौधे निकाल दिए हैं, एक तेरे लिए, एक मैंने अपने लिए और एक सक्कू के लिए। ओके, पकड़। थैंक यू। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। हरा और ये हमारा पार्क है। इस तरह से लोगों ने सफाई की है, ये सारी की सारी, ये पूरा का पूरा साफ किया है। और हम भी लगाएंगे फिर ये बेलपत्री। जो नीम का पेड़ है ना, ये वाला नीम का पेड़ ना, ये मैंने लगाया था और अब ये देखो कितना बड़ा हो गया ये वाला। ये मैंने पिछले साल लगाया था, खैर इतना बड़ा तो ये था ही, लेकिन इतना मॉल गया है ये। सारा का सारा कॉलोनी वासियों ने साफ़ सफाई की थी, तो हमने कहा कि हम बाद में आएंगे। तो ये पूरा का पूरा आज, हाँ, पूरी सफाई के पहले देखते ना, ताकि वो लंबा चले ना। ये पूरा पार्क, ये कॉलोनी वासी आए थे और हम अब यहाँ थोड़ा सा सफाई करेंगे। अब श्रमदान हमारा होगा यहाँ पे। अब तो हम भी थे बेलपत्री, लेकिन अब ना एक ये बेलपत्री तो ये भी हो रही है और एक बेलपत्री ये हो रही है। तो अब हम थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये सुबह का इसको साफ़ करने लगे, वो हटा दे, हाँ, पिंडालू का ना, ऐसे करके। बस इम्पॉर्टेंट ये होता है, पेड़ लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। पेड़ ये है कि उसके आसपास सफाई करनी इम्पॉर्टेंट होती है ये। और ये सुबह का मैडम जी सफाई कर रही है। देखो ये कितनी सुंदर बेलपत्री। ये बेलपत्री तब तक तोड़ पर जब तक अपने बराबर नहीं हुई। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। और सक्कू देखो अपने अपने जगह के काम करने लगे हैं और मैं यहाँ पे इनका व्लॉग बनाने पे लगी हूँ। आपके साथ ये सामने ये पेड़ नहीं है जो। और मैंने ये वाली जगह चूज़ की है, यहाँ पे मैं बेलपत्री का पेड़ लगाती हूँ। सुबह का हमारी प्यारी ननदिया ने बोला भाभी आपने ठीक से नहीं सुधारा और ये डल्लू बना के दे दिया है, और खुद खोद रही है मैडम जी नीचे से। हाय हेलो, हरियाला की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे ये बस लो पकड़ो, कोई नहीं लगा दे, लगाओ लगाओ लगाओ, ऐसे करके लगा देंगे। हे कुंजपरी माता, हे भगवती, हे जगदम्बा, हे धरती माता, हे धरती माता, इसको भी अपनी गोद में समा लेना और इसको खूब हरा भरा रखना। जय माता, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हमारी पेड़ों की रक्षा करना। और मैंने अपना बेलपत्री का ये वाला पेड़ लगा दिया। 2 देवियाँ वहाँ लगा रही हैं, उन्हें रील बनानी है। कह रहे हम रील बना रहे हैं। और ये मैडम जी कहाँ चली गई सुबह का? ये देखो ये क्या करने गई है। हाँ, ये साफ देखो, हमने पूरा अब ये साफ करेंगे, पूरा का पूरा ग्राउंड साफ। रोज एक बाल्टी पानी लाएंगे, 3-4 बेलपत्री में डालेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमने फिर अच्छे से सफाई की और सफाई करने के बाद हमने तीनों ने बेलपत्री का पेड़ लगाया और उसके बाद उसमें एक एक कनेर का फूल भी डाल दिया। हम जी यहाँ पे पेड़ रोप रही है और मैंने भी। और फिर हम आपस में, एक हमें जो लड़की मिली, क्योंकि हम पार्क में अकेले थे, फिर एक बिटिया मिली, उस बिटिया ने हमारी थोड़ी सी वीडियो बनाई और हम दोनों उसके साथ बिज़ी रहे। तो हमें नहीं पता था कि ये वीडियो बन रही है, लेकिन फिर हमें लगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर अच्छा लगा। 3 पेड़ लगाए तीनों ने। आज हरियाला तीज थी, इसलिए हमने यहाँ पर खोद के आके। अपने अपने बेलपत्री का नाम दे दो। मैंने अपने बेलपत्री का पेड़ का नाम शंभू रखा है। मैंने गौरा रखा है। अच्छा, तू बता। पार्वती। पार्वती रखा मैंने। पार्वती मेरा शंभू, इसके गौरा और इसका मेरी पार्वती। अब मैं अपनी पार्वती के पास जा रही। बेटा इधर फेंक दे, मेरे क्या छोटा सा बना दे। मैं अपने शंभू के पास जा रही हूँ। ये मेरी पार्वती है, माता रानी। बस अब मेरे शंभूनाथ ऊपर खड़े बैठे हैं वहाँ। ये मेरी पार्वती है। थैंक यू बेटा। कैसे बच्चे की तरह। ये मेरे शंभूनाथ है। हर हर महादेव, ये मेरे शंभूनाथ। देखो सुभागा ना इनमें पेड़ों में डालने के लिए ना पानी भी ले आई। जब बेचारी इतनी अच्छी है ना, ये बहुत अच्छी है। ये लोटा शंभूनाथ। नमः शिवाय। हमने ठीक है। हाँ, नमः शिवाय। नमः गौरा मैया पे। जय गौरा मैया। ये हमारी गौरा। और सक्कू का पेड़ है, ये सक्कू डाल रही पार्वती मैया। जरा झुक जा, ऐसे कड़कड़ी हो रखी। गौरा रानी। सुबह के समय तो मेल पर्सन्स आ गए थे, फिर हमें तो टाइम नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने अब अपने हिस्से का काम कर दिया। और ये अब हम लोगों ने भी अच्छा सा जो पार्क है, ये व्यू हमने कहा चलो दिखा देते हैं। और आपको मेरे पीछे जो ये दिख रहा है ना बैनियन ट्री, ये वाला, तो इस बरगद के पेड़ के बारे में ना ये सुभागा और सक्कू बताएंगे कि पहले इस पार्क की हालत कैसी थी। पार्क तो था ही नहीं है। ये क्या था सुभागा?
ये तो ऐसा था, यहाँ कूड़ा करकट सब कुछ रहता था, सब लोग कूड़ा डालते थे, कोई भी आता था यहाँ कुछ भी फेंक देता था, गाय बछड़े कूड़ा करकट सब डालते थे। जब हमने इस पार्क की शुरुआत करी तो यहाँ से घास काटने से लेकर कूड़ा हटाने से लेकर, जब ये पेड़ था, ये पेड़ इतना सा बच्चा था, ये अभी हमारे पास तो ये मेमोरीज हैं, इस पेड़ के साथ हमारी इतनी मेमोरीज हैं, जो ये मेमोरीज सुभागा बता रही है आपको। जो ये पेड़ है, हाँ, इतना छोटा लगाया था हमने, इसकी फोटो है हमारे पास, उसमें भाभी जी भी है, दे जी भी है और हमारे पार्षद भैया भी है, ये माँ जी हो गया। हाँ, इस पे चढ़ा नहीं जा रहे, हम बूढ़े हो गए, ये बड़ा जवान हो गया। तो वही कहते हैं ना कि पेड़ बनाए, इसको और बड़ा बनाए भगवान, और हमारे बच्चों की छत्र छाया बनाए रखे। हर हर महादेव। यही वो बैनियन ट्री है जिसकी हिस्ट्री आपको सुभागा ने बता दी है। तो जितना ये पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये सारा का दोनों मैडम है ना फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल खड़ी हैं। तो सारा का सारा जो ये पार्क है ना, ये इस तरह से था, ये देखो। और अब देखो आज कितनी अच्छी हरियाली है, ये पूरा 360 का व्यू है इसमें ये। और आज हमने ये वाला एरिया साफ़ किया और हमने अपने 3 पेड़ लगा दिए व्यूवर्स, जो आपने देखे हैं। स्टार्ट आओ। आ जा रहे क्या हो रहा है हो गया चिपट चिपट के। बस जो हरेला पर्व होता है बेसिकली वो प्रकृति को आभार प्रकट करने के लिए होता है, क्योंकि कहते हैं इस दिन अगर हम कोई भी पेड़ या पौधा इस धरती माता में लगाएंगे तो वो पनप ही जाता है। तो आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।